Let's start now. हाँ जी बेटा, कल हमने आई थिंक यूनियन एंड इंटरसेक्शन किया था। यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज की थी हमने। वेन डायग्राम से भी आपको मैंने बताया था। अगर किसी को वेन डायग्राम क्लियर नहीं हुआ है तो पूछ सकते हैं आप बेटा। वेन डायग्राम सभी को क्लियर हो गया है? यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए प्रॉपर्टीज भी हमने कर ली थी यूनियन और इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज एक बार मैं फिर से करवा रही हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, चैप्टर फर्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए इंटरसेक्शन बी। कल मैंने आपको बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आते हैं सच दैट x belongs to A and x belongs to B। जो एलिमेंट्स ए में भी हैं और बी में भी हैं, इट मींस कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या है? कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वजह हमने प्रॉपर्टीज की थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ, दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी भी यही है और बी इंटरसेक्शन बी भी यही, बी इंटरसेक्शन ए भी यही है। मींस कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। सेकेंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। इट मींस आप पहले ए और बी की इंटरसेक्शन लें, फिर सी के साथ इंटरसेक्शन लें, या फिर पहले बी और सी की इंटरसेक्शन लें, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लें। बोथ विल गिव यू द सेम सेट। दोनों से आपके पास सेम सेट ही आएगा। इसके बाद ए इंटरसेक्शन फाइव। हाँ जी बताइए बेटा, क्या होगा? ए इंटरसेक्शन फाइव क्या होगा? ए इंटरसेक्शन फाइव, यस, ए और फाइव, फाइव, यस। ए इंटरसेक्शन फाइव इज फाइव। जैसे कि एक मैंने सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और दूसरा एलिमेंट है 5, दूसरा सेट है 5। सेट ए और बी में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5। तो किसी भी सेट और 5 में क्या कॉमन होगा? 5। फोर्थ, ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए और ए में क्या कॉमन होगा? ए, ए और ए में ए कॉमन होगा, तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अब मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? हाँ जी, ए होगा ना। जैसे ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल और ये है ए। अब आप देखो यूनिवर्सल और ए में क्या कॉमन है? यूनिवर्सल और ए में ए कॉमन है ना। और अगर मैं पूछूं ए यूनियन यूनिवर्सल, ए और यूनिवर्सल की यूनियन क्या होगी? यूनिवर्सल। ओके, अगर मैं यूनियन पूछूं तो यूनिवर्सल, और इंटरसेक्शन पूछती हूँ मैं तो ए सेट होगा। अच्छा, अब हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आपको याद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आपने आई थिंक 7th क्लास में पढ़ी होगी? क्या थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? कोई बता सकता है मुझे? मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। आप सभी को पता है कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्या है ये प्रॉपर्टी? एनीबडी कैन टेल? यस, हु विल टेल? ए इंटू इंटू सी। वेरी गुड बेटा। हाँ जी, क्या होती है प्रॉपर्टी? दैट मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ए
A into B plus C is equal to A into B plus A into C. आप सभी को पता है A into B plus C is equal to A into B plus A into C. Same here. A intersection B union C क्या हो जाएगा? A intersection B, A intersection B, इन दोनों के बीच में यूनियन था साइन, जैसे इन दोनों के बीच में प्लस का साइन था तो बीच में प्लस आ गया, इन दोनों के बीच में यूनियन का साइन है तो बीच में क्या आ गया? यूनियन. अब A इंटरसेक्शन किसके साथ? C के साथ. क्लियर बेटा? A इंटरसेक्शन B के साथ, फिर बीच में ये यूनियन का साइन, फिर A इंटरसेक्शन C के साथ. It is the distributive property that union is distributive over intersection. अच्छा, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को वेन डायग्राम से देखती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैं अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मैं वेन डायग्राम से कर रही हूँ, बाकी सभी मैं रब कर रही हूँ. ठीक है? यस बेटा. हाँ जी, इसे हम वेन डायग्राम से कर रहे हैं. ये यूनिवर्सल है, सेट ए, सेट बी और ये है सेट सी. तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड इसे बना रहे हैं, तो क्या लेना है पहले? बी यूनियन सी. ये है सेट ए, ये है बी और ये है सी. बी यूनियन सी. हाँ जी, ये सेट बी है और ये सेट सी है. तो बी यूनियन सी कौन सा पार्ट होगा? जहां पर या तो बी है या फिर सी है. इसे मैं किसी और कलर से करूं. जहां पर या तो बी है या फिर सी है, तो बी यूनियन सी ये वाला पार्ट होगा. यूनियन सी जहां पर बी है या फिर सी है. जहां मैंने ब्लू लाइंस लगाई है ये क्या है? बी यूनियन सी. ओके, अब आपको बी यूनियन सी की इंटरसेक्शन लेनी है किसके साथ? ए के साथ. बी यूनियन सी और ए में कौन सा पार्ट कॉमन है? आप ध्यान से देखें बेटा, बी यूनियन सी और ए में कौन सा पार्ट कॉमन है? बी यूनियन सी और ए में कौन सा पार्ट कॉमन है उसे मैं डार्क कर रही हूँ. बी यूनियन सी और ए में जहां मैंने ये ब्लैक किया है, बी यूनियन सी और ए में ये पार्ट कॉमन है. लाइंस में लगाकर मैंने डार्क ही कर दिया वो पार्ट. बी यूनियन सी और ए में ये पार्ट क्या है? कॉमन है. ओके, ये जिसे मैंने डार्क किया है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जिसे मैंने ये डार्क किया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. बी यूनियन सी और ए में कॉमन. ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं. A, B and C. ठीक है, it's A, it's B and it's C.
साइड में पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी, हाँ जी ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में, ए और बी में कॉमन पार्ट को मैं ब्लू से कर रही हूँ, ये है पीछे से मैंने ब्लू से डार्क किया है, ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पार्ट। अब क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन सी, सेट ए और सेट सी में क्या कॉमन है, ये ठीक है, इसे मैं ब्लैक से करती हूँ। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये जैसे मैं ब्लैक से कर रही हूँ, ये क्या है ए इंटरसेक्शन सी, जिसे अब मैंने ब्लैक से किया है वो है ए इंटरसेक्शन सी। अब दोनों की यूनियन लो, दोनों के यूनियन में जहां पर या तो ए इंटरसेक्शन बी है या फिर ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि जहां पर या तो ब्लू से डार्क है या फिर ब्लैक से डार्क है, तो कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये वाला ब्लू और ये वाला ब्लैक, तो ये वाला ही आ गया, यहाँ पर भी यही था ना पार्ट, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ये वाला पार्ट था, तो आप सब खुद बनाकर देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो आप देखिए वेन डायग्राम से मैंने दोनों को इक्वल दिखा दिया, ये वाला पार्ट भी इतना ही था डार्क और ये वाला पार्ट भी, फिर से क्लोज हो गई, ठीक है। चलो वेन डायग्राम से सबको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, यस बेटा, वेन डायग्राम से सबको क्लियर है, खुद भी आप बनाकर देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये बेटा सिलेबस से हट चुका है टॉपिक, इस बार सिलेबस में नहीं है डिफरेंस ऑफ द सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, two sets A and B are said to be disjoint. Two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B is empty. अगर उन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उन्हें क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स कहा जाएगा। अगर ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है देन दे आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स। एग्जांपल अगर मैं लूं, सेट ऑफ द इवन नंबर्स and the set of the odd numbers, there is no one element common in even and odds, therefore it is a disjoint set. तो अगर कोई एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं है तो वो क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अभी मैंने एग्जांपल दिया, क्या दिया मैंने एग्जांपल, सेट ऑफ, यस हाँ, 5 मींस नो वन एलिमेंट, 5 कॉमन नहीं आएगा, देयर वुड बी नो वन एलिमेंट कॉमन, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। नो वन एलिमेंट मींस एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मींस 5 एलिमेंट नहीं है, 5 एलिमेंट तो तब होता है जब मैं इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखती हूँ, मैंने कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखा। 5 मींस देयर इज नो वन एलिमेंट कॉमन, जैसे मैंने बोला A is the set of even numbers, तो 2 4 6 8, A is the set of the even numbers, तो सेट A में क्या आएंगे 2 4 6 8 and B is the set of the odd numbers, means 1 3 5 7, तो A intersection B क्या होगा, there is no one element common, no one element common, no one means empty set, empty set means null set and 5, clear। अब बच्चे हम एक्सरसाइज 1.4 पर आ जाते हैं, जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में यूनियन फाइंड आउट करना है। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी है तो पहले आप सेट बिल्डर से क्या बना लें, रोस्टर फॉर्म बना लें, पहले सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म बना लें, उसके बाद जो है आप यूनियन फाइंड आउट करें।
फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। फर्स्ट पार्ट है फाइंड यूनियन, फर्स्ट पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट करवा रही हूँ। थर्ड पार्ट है E is equal to x such that x is a natural number, x is a natural number, यानी कि x belongs to capital N भी लिख सकते थे, and multiple of 3 and multiple of 3 और फिर b क्या है, x is such that x is a natural number less than 6, x is a natural number less than 6। तो सेट ए को अगर हम लिखते हैं, सेट ए कौन सी फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर में गिवन है, तो मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिख रही हूँ। 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स और मल्टीपल्स 3 6 9 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सेट है, मल्टीपल्स ऑफ 3 इनफाइनाइट सेट है। सेट बी में क्या आएंगे, नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 नेचुरल नंबर्स क्या हैं 1 2 3 4 एंड 5, दीज आर द नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। अब आपको ए यूनियन बी लिखना है, तो ए यूनियन बी क्या होंगे, ए यूनियन बी में बेटा 1 से लेकर 5 तक तो सभी आ जाएंगे, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक तो सभी आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक तो सभी आ जाएंगे। उसके बाद 3 के मल्टीपल्स 1 2 3 4 5 6 एंड मल्टीपल्स ऑफ 3। और बेटा हमने ये सब लिख लिए और यहाँ तक लिख लिया, ठीक है, 3 तो रिपीट नहीं होगा, तो अब क्या आ जाएंगे, अब आ जाएंगे मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 9 12 15 18 21, तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 and multiples of 3, 1 2 3 4 5 6 and multiples of 3। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर, फोर्थ पार्ट है x is such that फोर्थ पार्ट है a is equal to x such that x is a natural number means x belongs to net and x is greater than 1 and less than equal to 6। सेट बी में वो x आएंगे such that x belongs to natural numbers and x is greater than 6 and less than 10। x is greater than 1 less than equal to 6 and x is greater than 6 and less than 10। तो सेट बिल्डर में है, तो पहले तो आप इसे रोस्टर में लिखें, सेट ए के बजाय रोस्टर में लिखेंगे तो 1 पर इक्वालिटी नहीं है तो 1 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 1 पर इक्वालिटी नहीं है तो 1 इंक्लूड नहीं होगा। बाकी नेचुरल नंबर्स 2 3 4 5, क्योंकि 6 पर इक्वालिटी है इसलिए 6 इंक्लूड हो जाएगा। सेट बी क्या होगा, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, क्योंकि 6 और 10 पर इक्वालिटी नहीं है तो 6 और 10 इंक्लूड नहीं होगा। 7 8 9, क्योंकि 6 और 10 दोनों पर इक्वालिटी नहीं है तो 6 और 10 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा 2 3, यूनियन बी मींस ए और बी के एलिमेंट्स कलेक्ट करके लिख दो, लेकिन रिपीट नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये क्या आ गया, ए यूनियन बी। ओके, नेक्स्ट है
सेट ए आपको गिवन है फिफ्थ पार्ट, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इज 5। तो क्लियर, अभी मैंने बताया भी था आपको, अगर बी एम्प्टी है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए ही आ जाएगा। ए यूनियन बी, बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ए के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेट ए में एलिमेंट्स गिवन है, सेट ए में एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, सेट बी में एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। तो इस आपको बताना है क्या ए सबसेट है बी का और ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। सबसेट कैसे देखते हैं बेटा, क्या ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, है ना, ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट नहीं है ए का लेकिन ए सबसेट है। अगर ये पूछे तो क्या कहेंगे, यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी के एलिमेंट्स कलेक्ट करके लिखो, यस। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन बी के इक्वल आ गया, क्योंकि बी क्या था, सुपर सेट। मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो ए ये है, ए सबसेट है किसका, बी का, तो यानी कि ए किसके अंदर है, ए जो है बी के अंदर है, तो ए और बी की यूनियन, देखो ए और बी की यूनियन क्या हो जाएगी, सेट बी हो जाएगी, ए और बी की यूनियन, ओके। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, वो कह रहे हैं कि अगर ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी बी हो जाएगा। इसके बाद बेटा अगर आपको फाइंड आउट करना है, आपको ए बी सी डी दे दें, क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। सेट ए आपको गिवन है, सेट ए में है एलिमेंट्स 1 2 3 4, ये सेट ए में एलिमेंट्स हैं, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6 सेट बी में है, सेट सी में है 5 6 7 8, 5 6 7 8, और सेट डी में है 7 8 9 एंड 10, इस सेट डी में है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी यूनियन डी। बेटा आपको बताया था मैंने, आप चाहे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करें और चाहे पहले बी यूनियन डी फाइंड आउट करें, तो इसके लिए हम लिख देंगे, हम पहले क्या फाइंड आउट करें, मैं पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट कर रही हूँ, उसके बाद डी के साथ यूनियन लूंगी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा यहाँ से, ए और बी के एलिमेंट्स कलेक्ट करके लिखिए 1 2 3 4 5 6, ये है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या आया 1 2 3 4 5 6, यूनियन किसके साथ लेना है, सेट डी, सेट डी क्या है 7 8 9 एंड 10। अब इन दोनों सेट्स की यूनियन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। इसके बाद इंटरसेक्शन, बेटा आप इसी तरह से
अगर आपको रोस्टर फॉर्म की सेट बिल्डर गिवन है तो रोस्टर में लिखिए, फिर उनकी इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। इसमें यूनियन फाइंड आउट करनी थी और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो है इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। फाइंड इंटरसेक्शन क्या है? सेट ए में वो एक्सपेरिमेंट सच दैट x is a natural number and multiple of 3. X belongs to n and x is a multiple of 3. x is a multiple of 3. x जो है 3 का मल्टीपल है। और सेट बी में नेचुरल नंबर लेस देन 6, वही जो पहले वाला क्वेश्चन था, नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। तो सेट ए में क्या आ जाएंगे 3 के मल्टीपल्स? 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सेट। सेट बी में लेस देन 6, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? क्या है कॉमन एलिमेंट? देयर इज ओनली वन कॉमन एलिमेंट, मींस लेस देन 6 मल्टीपल ऑफ 3 एक ही है, दैट इज 3। तो क्या है इनके इंटरसेक्शन? क्या आ गई? 3। फिफ्थ पार्ट बेटा सिंपल इंटरसेक्शन आप खुद कर लेंगे। सेट ए है 1, 2, 3 और सेट बी है 5, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? जल्दी बोलो। ए और बी की इंटरसेक्शन क्या होगी बच्चे? 5। कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है ना ए और बी में? देयर इज नो वन एलिमेंट कॉमन, तो इंटरसेक्शन बी इज 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको ए बी सी डी गिवन है। सेट ए गिवन है आपको 3, 5, 7, 9 और 11। सेट ए में है 3, 5, 7, 9, 11 और सेट बी में है 7, 9, 11 एंड 13। सेट सी में है 11, 13 एंड 15। सेट डी में है 15 एंड 17। क्या फाइंड आउट करना है इसमें आपको? हम कर रहे हैं इसका एक पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगी है, तो पहले आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे? बी यूनियन डी। तो सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, पहले हम बी यूनियन डी फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए क्या होगी बेटा? बी यूनियन डी सीधे ही लिख दो। सेट ए इंटरसेक्शन, ए भी सेट लिख देती हूँ। ए सेट क्या है? सेट ए है 3, 5, 7, 9 एंड 11, ये है सेट ए। और बी यूनियन डी, बी यूनियन डी क्या आएगा? बी यूनियन डी, बी यूनियन डी है 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये है बी यूनियन डी। 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। अब कॉमन इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देख लीजिए क्या हैं? 7, 9 एंड 11। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। नाइन्थ पार्ट है, क्या फाइंड आउट करना है आपको? आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें और बी यूनियन सी फाइंड आउट करें। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बेटा? देखो ए और बी में क्या कॉमन है? 7, 9, 11। ए और बी में क्या कॉमन है? 7, 9 एंड 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी देखो बी और सी में क्या है?
कलेक्टिव एलिमेंट लिखो, यूनियन है तो सभी एलिमेंट्स लिखने हैं, लिखिए बी और सी के 7 9 11 13 एंड 15। बी और सी के एलिमेंट्स लिख लिए 7 9 11 13 15। अब कॉमन एलिमेंट्स लिखो, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? 7 9 और 11। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट किया? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या आ गया वो भी 7 या 9 11। हाँ जी, इसके बाद इसी तरह के सभी क्वेश्चन है बेटा आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है ए बी सी डी, और आपको ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड आउट करना, आप कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको बताना है कौन से डिसजॉइंट सेट्स हैं। 7 बेटा आप खुद कर लेना, आप बहुत इजीली लिख सकते हैं जो है इनकी सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म। सेट ए में नेचुरल नंबर्स है, लिख लेंगे, बी में इवन नंबर्स लिख लेंगे आप, सी में ऑड नंबर्स लिख लेंगे, और डी में क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स पता है ना आपको, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 2 3 5 7 11, दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो सेट डी में क्या आ जाएंगे? 2 3 5 7 11। आई थिंक सबको पता होगा ये प्राइम नंबर्स हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो प्राइम नंबर्स का सेट लिखना है तो क्या होगा? 2 3 5 7 11। 9 इज नॉट प्राइम, ठीक है, 9 के तो फैक्टर्स है ना। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 11 13 17, ठीक है। तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं बेटा हम इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। बताना है कि इनमें से कौन से डिसजॉइंट हैं। तो फर्स्ट है 1 2 3 4, ये एंड दूसरा सेट क्या है? x is such that x belongs to the natural number and x is greater than equal to 4। yes बेटा, अदर स्टूडेंट्स, बच्चों बाकी को भी नहीं आ रही है? ओके ओके, आप चेक करो बेटा, आप ठीक है? ठीक है, तो ये तो रोस्टर में गिवन है, ये सेट बिल्डर है, इस सेट बिल्डर को रोस्टर में लिख लो। कौन कौन से दो सेट हैं जिन्हें आपको चेक करने की डिसजॉइंट है या नहीं? फर्स्ट सेट तो आपको गिवन है रोस्टर में ही, सेकंड को आप रोस्टर में लिख लो, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो 4 पर इक्वालिटी है तो 4 भी इंक्लूड होगा, और 6 पर इक्वालिटी है तो 6 भी इंक्लूड हो जाएगा। हाँ जी, हम कैसे चेक करते हैं कि कोई दो सेट डिसजॉइंट है या नहीं? हम कॉमन एलिमेंट्स निकालते हैं, उन दोनों की इंटरसेक्शन निकालते हैं। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आए तो वो डिसजॉइंट है, और एम्प्टी सेट नहीं आए तो डिसजॉइंट नहीं है। हाँ जी, फाइंड आउट कीजिए। सेट ए है 1 2 3 4, और सेट बी है 4 5 एंड 6। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? ए इंटरसेक्शन बी इज 4। तो as A intersection B is not equal to 5, एम्प्टी सेट नहीं आया ना, so A and B are not disjoint sets। तो ये disjoint sets नहीं है। अगर ये एम्प्टी आता तब डिसजॉइंट होते, अब एम्प्टी नहीं आया तो ये डिसजॉइंट नहीं है। इसी का थर्ड पार्ट है इवन और ऑड, ये तो डिसजॉइंट होंगे ना। नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है एक्सेस स्टार, एक्सेस इवन एंड एक्सेस ऑड
x is such that x is odd. नेक्स्ट पार्ट है x is even number. X is such that x is a even numbers 2, 4, 6, 8 and so on. B. X is such that x is an odd number. Odd number means 1, 3, 5, 7, 9 and so on. तो C intersection D. C और D में क्या common है? There is no one element common in C and D. There is no one element common now. Therefore C intersection D is empty set. C intersection D empty set है. तो C and D are disjoint sets. C और D क्या है? Disjoint sets. Okay? C और D जो है डिसजॉइंट सेट्स है क्योंकि उनकी इंटरसेक्शन क्या आई? एम्प्टी सेट है. ओके, तो इसके साथ ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो जाती है. इसके बाद बेटा मैं एक फॉर्मूला बता रही हूँ आपको. अगर आपको फाइंड आउट करना है ये है सेट ए यानी कि एक सर्वे किया गया 400 पर्सन पर. एक सर्वे किया गया कितने पर्सन पर? टोटल 400 पर्सन हैं. इन 400 पर्सन पर एक सर्वे किया गया जिससे पता चला कि इनमें से टी लेने वाले हैं 200. जो टी पीते हैं वो कितने हैं? 200 पर्सन हैं. और जो कॉफी लेते हैं, ब्लर आ रही है ये बार बार क्यों से? ठीक है बेटा. 400 पर्सन पर एक सर्वे किया गया. इस सर्वे में पता चला कि 200 पर्सन ऐसे हैं जो कि टी लेते हैं और 250 पर्सन ऐसे हैं जो कि कॉफी पीते हैं. 400 पर सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि 200 पर्सन ऐसे हैं जो टी लेते हैं और 250 पर्सन ऐसे हैं जो क्या लेते हैं? कॉफी लेते हैं. तो देखो बेटा, मैं इस पार्ट को, ये जो पार्ट है ना, कॉमन पार्ट को छोड़कर इस पार्ट को मैं क्या कह रही हूँ? स्मॉल ए. ठीक है. इसी तरह ये जो यहाँ वाला पार्ट है, ये कॉफी वाला पार्ट जिसमें मैं कॉमन इंक्लूड नहीं कर रही, इसे मैं कह रही हूँ स्मॉल बी और इसे कह रही हूँ मैं सी. अगर मैं ए और सी और बी को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी आ जाएगा बच्चे. ए यूनियन बी आ जाएगा ना. ए सी और बी को ऐड करूं तो क्या आ जाएगा? टी यूनियन कॉफी. क्या आ जाएगा? टी यूनियन कॉफी आ जाएगा. क्लियर है ना ये बात बच्चे? ए प्लस सी प्लस बी, क्योंकि ए सी और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं. ए बी और सी क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं. ए बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है. ए बी एंड सी आर डिसजॉइंट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. तो अगर मैं इन्हें ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा? ए टी यूनियन कॉफी. क्या आ जाएगा? टी यूनियन कॉफी. हाँ जी, टी यूनियन कॉफी आएगा. क्लियर है ना बच्चे सभी? अब अगर मैं एक फॉर्मूला, तो ये क्या कहता है कि टी यूनियन कॉफी कैसे आएगा? ए प्लस सी प्लस बी. अब एक और फॉर्मूला लिख रही हूँ बेटा मैं.
ये है सेट ए यानी कि टी, और ये सेट बी यानी कि कॉफी। ये है टी और ये है कॉफी। ए यूनियन बी ये होता है, ए यूनियन बी पूरा यानी कि टी यूनियन सी। तो टी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करें, सबको बात क्लियर है ना? ये जो मैंने स्टडी किया ये पूरा क्या है, टी यूनियन सी है। अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन्स इन टी यूनियन सी फाइंड आउट करने हैं, ये टी है और ये है कॉफी। अगर मैं क्या करूं, अभी मैंने पहले ना सिर्फ टी करा, ये टी है, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी यानी कि नंबर ऑफ पर्सन, जो पर्सन टी पीते हैं उन्हें ऐड कर दूं, प्लस जो कॉफी पीते हैं उन्हें ऐड कर दूं। अगर मैं टी और कॉफी को ऐड कर दूं तो क्या यूनियन आएगा? नो, क्योंकि अगर मैं टी और कॉफी को ऐड करती हूँ तो ये वाला पार्ट 2 बार ऐड हो गया। ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये पार्ट कॉमन है, ये जो पार्ट है कॉमन, ये टी में भी आ रहा है और कॉफी में भी आ रहा है, तो ये पार्ट 2 बार ऐड हो गया। जबकि यहाँ पर देखो, जब मैं a प्लस सी प्लस बी, ये तो तीनों क्या है, डिसजॉइंट ना, अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं था इनमें, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर मैं एमटी और एमसी को ऐड करती हूँ, टी और सी को, टी वालों को कॉफी वालों को ऐड करती हूँ, तो ये वाला पार्ट 2 बार ऐड हो गया, 2 बार ऐड हो गया, तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये बीच वाला पार्ट यानी कि इंटरसेक्शन दोनों। क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? अगर मुझे ये पूरी यूनियन निकालनी है, ये पूरी, तो एंटी प्लस एनसी, ऐसा करने से ये कॉमन पार्ट 2 बार ऐड हो गया, तो एक बार मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? ये फॉर्मूला सबको याद हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर बच्चे? ठीक है। तो अब बेटा, मैंने क्या इस क्वेश्चन में भी मैंने क्या कहा था, ऐसे कितने हैं जो टी ले रहे हैं, 200, ठीक है, और कॉफी लेने वाले 250। जब सर्वे किया गया तो हर कोई पर्सन, कोई या तो टी या कॉफी तो जरूर पी रहा था। ठीक है, जब सर्वे किया गया तो क्या पता चला, सर्वे में ये बात आपको लिखी होगी कि हर कोई इनमें टी या कॉफी में से कुछ ना, एटलीस्ट कोई एक चीज तो जरूर पी रहा है, या टी या कॉफी कोई एक चीज तो जरूर ले रहा है। तो यूनियन क्या है, कितने पर सर्वे किया गया, 400। तो इससे हमें क्या पता चला, ऐसे कितने पर्सन हैं जो कि टी और कॉफी दोनों चीजें पी रहे हैं। इसको इधर ले आओ। ऐसे कितने पर्सन हैं जो कि टी और कॉफी दोनों पी रहे हैं, इन्हें ऐड करो, 450 माइनस 400, तो 50% ऐसे हैं जो कि टी और कॉफी दोनों ले रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? टी और कॉफी दोनों ले रहे हैं, वो कितने हैं, 50। इसका मतलब कि बेटा ए प्लस सी, मैं इस वेन डायग्राम की बात करूं तो ए प्लस सी आपको कितना गिवन है, 200। ये 200 क्या है, मैं इस वेन डायग्राम की बात करूं क्योंकि मैं पूरे को एंटी कह रही हूँ, इस पूरे पूरा टी है ना, तो 200 किसके इक्वल है, ए प्लस सी के इक्वल है। और 250 किसके इक्वल है, कॉफी लेने वाले ना, कॉफी लेने वाले देखो इस वेन डायग्राम में, देखो कॉफी लेने वाले कितने हैं, कॉफी लेने वाले बी प्लस सी, टी लेने वाले ए प्लस सी, और कॉफी लेने वाले क्या है, बी प्लस सी। ठीक है, तो आप यहाँ से, और हमारे पास दोनों लेने वाले यानी कि स्मॉल सी कितना आ गया, 50, स्मॉल सी कितना आ गया, 50। यहाँ पर ए प्लस सी कितना है, 200, और बी प्लस सी कितना है, 250। सी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी, 50, तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 150। यहाँ पर आप सी की वैल्यू 50 पुट करो
तो 250 माइनस 50 बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो क्या पता चला कि जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है 150, स्मॉल सी की वैल्यू कितनी है 50 और स्मॉल बी की वैल्यू कितनी है 200। हाँ जी, अब सबको ऐड करके देखो यूनियन आ रहा है 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 200 400 आ रहे हैं ना। 150 प्लस 50 200 प्लस 200 400, तो टी यूनियन सी भी 400 था ना जितने पर सर्वे किया गया, क्योंकि हर कोई ना कोई ड्रिंक तो जरूर ले रहा था, या तो टी या फिर कॉफी। ये बच्चे ये फॉर्मूला सबको क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बच्चे, बोलो। नो, सबको क्लियर है ना? तो ये फॉर्मूला आगे, यस, ये वेन डायग्राम भी बच्चे क्लियर हो जाना चाहिए कि स्मॉल ए सिर्फ कौन सा पार्ट है, ए और सी को मिलाकर पूरा ये बनेगा टी, सी और बी को मिलाकर पूरा क्या बनेगा कॉफी। ठीक है, तो अगर मैं अलग अलग की बात करूँ तो 150 प्लस 50 200 प्लस 200 400, तो पूरा कितना बन गया ये ए यूनियन टी यूनियन कॉफी। यस बेटा, तो हम आज की क्लास यहीं पर ओवर कर